राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज को प्रसंग है कि माने योग माया द्वारा कंस न चेतावनी व कंस द्वारा अत्याचार करना आरंभ। श्री शुकवाच वैरंतम पुरद्वारम सर्वाः पूर्वदा कृताः ततो बालध्वनि श्रुत्वा गृहपाला समुत्थितः। सुखदेव जी कहे, हे राजन, वसुदेव जी जब योग माया को लेकर मथुरा के कारागार में आ गए तब पहले के समान ही सब कुछ हो गया। जैसे ही बालिका का रोदन सुना तब पहरेदारों ने जाकर कंस से कहा, हे यशस्वी वीर महाबाहो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देव देवकी के बालक पैदा हो गया है। यह सुनते ही कंस अपनी शया से उठा और खुले केसों यानी बिना ही मुकुट के ठोकर खाता हुआ कारागार पर आया। फाटक खोलकर देवकी के पास गया और झट से उस कन्या को देवकी से छीन लिया। तब देवकी ने नम्र शब्दों से कंस को कहा, हे मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो तेरी पुत्र वधू के समान है तथा स्त्री जाति की है। यह तेरा क्या अहित कर सकती है? स्त्री हत्या तुम्हें नहीं करनी चाहिए। देखो, तुमने मेरे 6 पुत्रों का वध कर दिया। यह कन्या अंतिम संतान है। इसे तो मेरे लिए छोड़ दो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं। देखो भाई, आपने अग्नि के समान मेरे पुत्रों को खत्म कर दिया, नाश कर दिया, मेरे 6 पुत्रों का वध कर दिया। इस कन्या को तो मत मारो, मत मारो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। अरे मेरे प्यारे भैया, इस कन्या को मत छीनो, इसे छोड़ दो। इस अभागिनी बहन की ओर देखो। अरे मेरे प्यारे भैया, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। देखो, तुम मुझको कितने लाड और प्यार से पाला है, अतः तुम अब दया करके इस कन्या को छोड़ो। मैं आपसे भिक्षा मांगती हूँ कि ये मेरी अंतिम संतान है, इसे मुझे दे दो, मत छीनो, मत छीनो। इस तरह देवकी ने कंस से प्रार्थना करते हुए उस कन्या को अपनी गोद में छिपा लिया। किंतु वारे भाई कंस, वाह, तुमने देवकी को क्या दिया? फटकार, तिरस्कार, अपमान। और उस कन्या को जबरदस्ती से छीनकर कन्या के पैर पकड़कर यथाशीघ्र ही एक चट्टान पर जोर से पटक दी। ये कन्या साधारण कन्या तो थी नहीं जो उस दुष्ट के द्वारा मारी जावे। वह तो भगवान की साक्षात माया थी, उसे कौन मार सकता है? वह कन्या भी उसके हाथ से छूटकर आकाश में अष्टभुजा रूप धारण करके स्थित हो गई तथा गंभीर वाणी से कंस को कहा, आकाश के अंदर जब कंस देखने लगा तो अदृश्याम नुजो विष्णु सायुष्टाम भुजः। कंस ने वह कन्या आकाश के मान 8 भुजा धारण करती हुई और 8 भुजाओं के मान शस्त्र लिए हुए खड़ी दिखाई दी। हाथ में खड्ग, त्रिशूल, ढाल, चरम, पाण, बाण, पास, धनुष, चक्र आदि आयुध का देदीप्यमान उर्या। और कंस मन देखा देखता ही मन में विचार पैदा करियो, ओ बहुत ही गलत काम को। नमो उग्रदंती अनंती शेवैया, नमो जोग जोगेश्वरी जोग मैया, नमो केहरी वाणी शत्रुहंती, नमो शारदा ब्रह्म विद्या पढ़ंती, नमो काल के काल को काल छेनी, नमो रिद्धिदा सिद्धा बुद्धि देनी, नमो ज्योति ज्वाला तुम्हें वेद गावे, सुरासुर ऋषिवर नहीं भेद पावे। देख करके चकित हो। इसके बाद देवी ने कंस से कहा, ध्यान से सुनो कि तू मुझे क्या मार रहा है? अरे
तेरे को मारने वाला पृथ्वी पर जन्म ले चुका है, वह तेरा वध अवश्य ही करेगा। निर्दोष बच्चों को मारने से क्या होगा? इतनी बात कहकर देवी अदृश्य हो गई। तब कंस अपनी बहन व बहनोई के पास जाकर उनसे दीन वचन कहता हुआ बोला। कंस ने कहा, हे मेरी प्यारी बहन व बहनोई जी, हाय मैं बड़ा पापी हूं। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने आपके प्रिय बच्चों का वध कर दिया। न जाने मुझे कौन से नरक में स्थान मिलेगा। मैं महान पापी हूं। मानव तो झूठ बोलते हैं, पर देवता भी झूठ बोलने लगे, ये मैं आज समझा। जिस वाणी का मैंने विश्वास करके आप लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। यह जो कार्य हुआ है वह प्रारब्ध के भोगानुसार ही हुआ है, होनहार होकर के ही रहती है। ये प्रिय बहन, मैंने तेरे पुत्रों का वध किया है, ये सोच मत करो। मैंने अज्ञान व अभिमान के वश मानव बाध्य व बाधक भाव को प्राप्त होता है। जो दूसरों को दुखी करता है वह खुद ही दुखी होता है। अतः आप मुझे क्षमा करेंगे। तब हंस करके वसुदेव जी ने कंस से कहा, हे मनस्वी वीर कंस, तुम जो कहते हो वह सभी ठीक है। कारण होनहार होकर ही रहती है। सभी कार्य हरि इच्छा अनुसार ही होता है। जाई विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, विधाता यत विदिते तत्सर्वान सुभाए। जो भगवान जी विधि से राखे भी प्रकार से रहना पड़े, और सभी कार्य भगवत कृपानुसार ही होता है। फिर कंस ने देवकी से क्षमा याचना की। फिर कंस बहन की आज्ञा लेकर अपने महल में चला गया। प्रातःकाल कंस ने राजसभा में रात की सारी घटना कह करके अपने मंत्रियों को अवगत कराया तथा पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। यह सुनकर के मंत्रियों ने कहा, देव हम लोग आपके साथ हैं, आपको किस बात से डर है? हे भोजराज, हम 10 दिन के भीतर के तथा उससे अधिक उम्र वाले सभी बच्चों को मार डालेंगे, वे चाहे नगर में हो गांव में हो। अब आगे रही बात देवताओं की, सो वह तो आपसे भयभीत ही रहते हैं। रक्षा करो रक्षा करो। देवता घर में ही बलवान है, युद्ध में वह आपके सामने ठहरते नहीं हैं, फिर भी वे हमारे शत्रु हैं। अतः सदा शत्रु से सावधानी रहना चाहिए, यही हमारा मत है। अतः अब आप ऐसा काम करो कि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। अतः आप पेड़ की जड़ ही काट डालें ताकि पेड़ जमीन पर जा पड़े। देवताओं की जड़ है विष्णु, विष्णु की जड़ें यानी को बल है सनातन धर्म। धर्म की जड़ है वेद, यज्ञ, अनुष्ठान, दान, तपस्या, ब्राह्मण, गो यज्ञादि। अतः आप इनको नष्ट करा देवें ताकि देवता भूखे मरते हुए आपकी शरण में आ जाएंगे। विष्णु भी कमजोर पड़ जाएगा। इसके बाद कंस ने भी उनकी इच्छा अनुसार काम करने की आज्ञा देकर आप अपने महल में चला गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा जो दूसरों को दुख देता है वह आप भी दुखी होता है। ब्रह्मईशायाम हितमन्यम कालपासाम प्रीतोसुर है। आज्ञा दे दी और राक्षस सब जाकर के ब्राह्मणा की हिस्सा करनू, यज्ञ है जिको बन विध्वंस करनू, इस प्रकार का उत्पाद करना प्रारंभ कर दिया।